दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर हिंदी क्वेश्चन के साथ उसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट भी समझेंगे, ताकि वही क्वेश्चन अगर घुमा फिरा कर एग्जाम में आए तब भी आपका आंसर गलत ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक आते आते आपके कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसके ऑप्शंस हैं ए अक्कड़, बी अड़, सी कड़, डी ड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अक्कड़। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। अक्कड़ प्रत्यय से बने शब्द भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़ आदि। दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स में प्रत्यय से शब्द बनाना बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को जरूर रिवाइज करके जाइए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए पावापुरी, बी पारसौली, सी कुशीनगर, डी वैशाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वैशाली। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसके ऑप्शंस हैं ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। स्वच्छंद का संधि विच्छेद स्व प्लस छंद होता है। इसमें व्यंजन संधि होती है। अगर हम इसकी नियम को देखें तो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार जब किसी स्वर का मेल छ वर्ण से होता है तो छ से पहले आधा च जुड़ जाता है। संधि के मुख्य प्रकार संधि 3 प्रकार की होती हैं। 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? इसके ऑप्शंस हैं ई 12 वर्ष, बी 80 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 35 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। बुद्ध को ज्ञान बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। उसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं ए जैन धर्म, बी वैदिक धर्म, सी मुस्लिम धर्म, डी बौद्ध धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वैदिक धर्म। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। श्रुति यानी वेद और स्मृति यानी मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 6, न का उच्चारण स्थान होता है। इसके ऑप्शंस हैं ए नासिक्य, बी कंठ, सी मूर्धन्य, डी कंठोष्ठ्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नासिक्य। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 5 नासिक्य वर्ण होते हैं, जो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं। ग क वर्ग का 5वां वर्ण, य च वर्ग का 5वां वर्ण, ण ट वर्ग का 5वां वर्ण, न त वर्ग का 5वां वर्ण, म प वर्ग का 5वां वर्ण। दोस्तों, उच्चारण स्थान से जुड़े क्वेश्चंस हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। इसीलिए इस टॉपिक को भी जरूर पढ़कर जाइए एग्जाम में। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को ट्रिक के साथ पढ़ना चाहती हो तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? इसके ऑप्शंस हैं ए संख्यावाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी परिमाण बोधक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या यानी गिनती का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 4 संतरी, 10वीं कक्षा, कुछ लोग। विशेषण के मुख्य प्रकार ये 4 प्रकार की होती हैं। 1 गुणवाचक, 2 संख्यावाचक, 3 परिमाणवाचक, 4 सार्वनामिक।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी ही शानदार क्लासेस लाने का। क्वेश्चन नंबर 8, समास का विलोम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ई व्यास, बी साहसिक, सी समस्या, डी सामासिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई व्यास। क्वेश्चन नंबर 9, शून्य का तत्सम रूप क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए शून, बी शून्य, सी सूना, डी सन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शून्य। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उपयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य। और संस्कृत शब्दों की बिगड़ी या परिवर्तित रूप जो हिंदी में बोले जाते हैं तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग, सूरज। इसका ट्रिक है तत्सम इज इक्वल टू संस्कृत जैसा, तद्भव इज इक्वल टू बदला हुआ रूप। उदाहरण, अग्नि का तद्भव आग, दंत का तद्भव दांत। क्वेश्चन नंबर 10, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं ए अप्रिय लगना, बी बहुत प्रिय होना, सी कष्टदायक होना, डी धोखा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसके ऑप्शंस हैं ए अनुग्रहीत, बी अनुग्रहीत, सी अनग्रहीत, डी अनुग्रहीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुग्रहीत। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? इसके ऑप्शंस हैं ए पैतृक, बी पैतक, सी पैतृक, डी पैतृक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पैतृक। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, पैतृक शब्द पितरी से बना है। क्वेश्चन नंबर 13, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए दंत, बी तालु, सी दंतालु, डी मूर्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तालु। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, जैसे श तालव्य, श मूर्धन्य, स दंत्य। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? इसके ऑप्शंस हैं ए अत, बी अति, सी अत्य, डी अ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अति। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ प्रमुख उपसर्ग प्र, परा, अनु, अव, निर, अति आदि है। क्वेश्चन नंबर 15, उपत्यका का अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी पर्वत के पास की भूमि, सी पर्वत का शिखर, डी प्राणियों के पेट का एक अंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्वत के पास की भूमि। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? इसके ऑप्शंस हैं शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, आशुभाषण, सुलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आशुभाषण। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब बोलकर व्यक्त करना, लिखित अभिव्यक्ति का मतलब लिखकर व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा की बोलियां हैं? इसके ऑप्शंस हैं 15, 22, 18, 25। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 18। अन्य मुख्य बोलियां ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मैथिली आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं? इसके ऑप्शंस हैं समाज प्लस इक, समाज प्लस इक, सा प्लस माजिक, सामा प्लस जिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समाज प्लस इक। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इक प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 19, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? इसके ऑप्शंस हैं लीलाधर जगूड़ी, अखिलेश, हरिप्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अखिलेश। क्वेश्चन नंबर 20, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। ये पंक्ति किसकी है? इसके ऑप्शंस हैं विद्यापति, जगनिक, नरपति नाल, चंदवरदाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जगनिक। इंपॉर्टेंट फैक्ट,
जगनिक आल्हा खंड के रचनाकार भी माने जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो सच में सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अकाल का पर्यायवाची है। इसके ऑप्शंस हैं पॉज, ए दुर्भिक्ष, बी अपरिहार्य, सी अंधियारा, डी अक्षत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दुर्भिक्ष। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? इसके ऑप्शंस हैं पॉज, ए अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, बी क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, सी अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, डी छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मिश्र वाक्य में एक मुख्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। इसके ऑप्शंस है पॉज, ए प्रत्याशा, बी अपरिमेय, सी अनाहूत, डी अप्रत्याशित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 24, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। इसके ऑप्शंस हैं पॉज, ए कर्तृवाच्य, बी इनमें से कोई नहीं, सी भाववाच्य, डी कर्मवाच्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भाववाच्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 25, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। इसके ऑप्शंस हैं पॉज, ए नि प्लस कपट, बी निश प्लस कपट, सी नि प्लस कपट, डी निश प्लस कपट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नि प्लस कपट। इंपॉर्टेंट फैक्ट, निष्कपट एक विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि में क आने पर क का क्ष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पॉज, ए ऑस्ट्रेलिया, बी मॉरिशस, सी पाकिस्तान, डी दक्षिण अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मॉरिशस। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मॉरिशस में हिंदी को विशेष मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 27, सूरसागर किस भाषा की रचना है? इसके ऑप्शंस हैं पॉज, ए अवधी, बी ब्रज, सी छत्तीसगढ़ी, डी बुंदेली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रज। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सूरसागर की रचनाकार सूरदास जी हैं और सूरदास को ब्रज भाषा का महान कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं ए सुमित्रा कुमारी चौहान, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? इसके ऑप्शंस हैं ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणबोधक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण अच्छा, ईमानदार, बुरा, लाल, काला, गोल, लंबा आदि। क्वेश्चन नंबर 30, चौराहा शब्द में समास है। इसके ऑप्शंस हैं ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विगु समास। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक यानी गिनती होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। ये समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। उदाहरण तिरंगा, पंचवटी आदि। दोस्तों, अगर आपको ये हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्मार्ट ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको टीचिंग एग्जाम्स की सबसे बेहतरीन तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में कराई जाती है।
मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।